हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। यह जो टॉपिक है आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। आखिर मैं आज जो वीडियो लाया हूं मैंने थंबनेल में वो डाल दिया है, आप उससे भी समझ गए हो कि मैं आज कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं। तो हमारा टॉपिक है मैट्रिक परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखा जाए ताकि अच्छे अंकों से पास कर सकें। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको बिंदुवार बताते जाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो मेरा प्रथम पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले पेन। आप ऐसे पेन का चयन कीजिएगा जो पुराना हो, जिससे आप लिख चुके हैं। जैसे में आप 4-5 पेज लिख लिए, 6 पेज, कभी भी भूल के नया पेन आपको लेकर नहीं जाना है। उससे आपके जो हैंडराइटिंग है उसमें थोड़ा सा खराबी आएगी। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो कुछ दिनों से जो कलम से लिखे हैं उसी कलम को, पेन को लेकर जाएंगे। और यह ध्यान रखना है कि एक ब्लू पेन भी लेकर जाना है और एक ब्लैक पेन भी लेकर जाना है। दोनों को लेकर जाएंगे, वहां आपको OMR, उत्तर पुस्तिका दोनों मिलेगा। तो उसको भरने के लिए जो हम लोग ब्लैक पेन को यूज करेंगे, क्योंकि आपका OMR और उत्तर पुस्तिका पे जो आपका आंसर लिखना है वो आपको पेन स्कैन, कंप्यूटर स्कैन करेगा जांच करते समय। तो अगर आप ब्लैक पेन यूज करते हैं तो बहुत अच्छा से वो स्कैन लेगा। अब यहां पे है कि वो जो कलर करेंगे OMR में, तो वो पूरा फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि व्हाइटनर यूज कीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। तो जैसे मैं भी आप लोगों को बता देता हूं, जैसे में आपको व्हाइटनर नहीं यूज करना है, आपको क्या कहा जाता है, आपको ब्लेड नहीं यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक कलर कर दिया फिर उसको काट करके दूसरा को मैंने कलर कर दिया। आपको जब भी करना है तो एक ही करना है। साथ ही जो आपका 100 सवाल है उसमें से आपको 50 का जो जवाब देना है OMR में, तो 50 ही दीजिएगा ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर ज्यादा दे देंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको 50 का 50 ही मिलेगा। और हो सकता है कि कंप्यूटर रीड ना करे और आपका जो नंबर जितना आप सही बनाए हैं वो भी आपका गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर 50 कह रहा है तो 50 ही का जवाब देंगे OMR में। यहां पे जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, आपको जो दिया जाएगा तो सबसे पहले OMR दिया जाएगा। उसके हेड पृष्ठ पे आप जितना जो आपका परीक्षा केंद्र जो है, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, हेड पृष्ठ पे जो भरना था उसको भर लीजिएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, उसके हिसाब से ही आप जवाब दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का है, आपको वो जवाब देना है। तो सबसे पहले जो आपका 15 मिनट है क्वेश्चन प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। शांतिपूर्वक दिमाग कंसंट्रेट करके पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके उसके बाद आप जवाब देना शुरू कीजिएगा। जो आपको आता है सबसे पहले उसका जवाब दीजिएगा, जो नहीं आता है याद कीजिएगा, वो भी याद हो जाएगा। जो आपके शिक्षक पढ़ाए हैं वो बहुत काम करता है। आप जब थोड़ा सा सोचिएगा तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो OMR पे भर लिया जो भी है आंसर। मैंने अगर 50 का देना है तो 50 ही भरिएगा, भूल के भी 50 से ज्यादा नहीं दीजिएगा। हमारा OMR कंप्लीट हो गया। उसके बाद उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा। उत्तर पुस्तिका पे भी हेड पृष्ठ पे आप उसी प्रकार से भर लीजिएगा। यहां पे आपको 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न रहेंगे। जैसे प्रथम दिन फर्स्ट डे जो है आपका मैथ का, गणित का विषय है, तो उसमें भी जो 2 अंक का जो पहले आपको आता है उसी का जवाब आप दीजिएगा। और जो नहीं आता है, जो कम आता है, उसको बाद में। जैसे ही हर एक प्रश्न का जवाब अगर आप देते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि आंसर को इस तरह से हाईलाइट कर दीजिएगा मैथ में, क्योंकि जो वहां कॉपी जांच करने वाले होते हैं वो मुख्य रूप से आंसर ही देखते हैं, क्योंकि दिन भर में उनको 100 से ऊपर आंसर शीट चेक करना होता है, कॉपी चेक करना होता है। तो अगर आप जोड़ लीजिए कि अगर 100 कॉपी चेक करना है, अगर पूरे ऊपर से नीचे तक अगर वो ध्यानपूर्वक चेक करने लगेंगे तो सोच लीजिए कि उनको चेक करने में कितना समय लग सकता है। इसलिए बच्चों आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो आंसर होगा उसे हाईलाइट कीजिएगा। बीच में अगर थोड़ा मना गड़बड़ भी रहेगा उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जवाब जो होगा वो देखेंगे जैसे ही आपको नंबर मिल जाएगा।
साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि स्पष्ट लिखें, शुद्ध लिखें, साफ साफ लिखें। कुछ बच्चे होते हैं जिनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है, वो लोग क्या करेंगे भाई, क्या वो चिंता में कहेंगे कि मेरा तो अक्षर नहीं अच्छा बैठता है, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बैठता, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं, अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बैठता है, साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, कोशिश करेंगे। वहां किसी भी बच्चे का फोटो नहीं जा रहा है, वो आपको नहीं पहचान रहे हैं जांच करने वाले, वो जांच कर रहे हैं, वो सिर्फ जान रहे हैं आपके रोल नंबर को, और जो आपने लिखा है उसी को वहां वो चेक कर रहे हैं। आपका प्रदर्शन वहां पे आपके लिखावट से है बच्चों, इसलिए लिखावट जो है स्पष्ट हो, सुंदर हो, शुद्ध हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्टिव, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, लेकिन आप यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि मेरा साफ, स्पष्ट, शुद्ध लिखा रहे। तो यहां पे हमारा जो बताया मैंने कि जब भी आप 2 अंक स्तरीय का दीजिएगा तो आपका एकदम देखिए कि मैं कितने नंबरों का लिखा। यदि आप ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का जवाब देना है, आपका 50 नहीं 40 आया, 30 आया, 30 में तो आप पास कर गए, आपका डर समाप्त। सबसे पहले आप यहीं पे सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझ में क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है। आप जैसे ही 30 अंक का भी अगर मैथ सही बना लेते हैं, 50 आप 100 में, क्या ऐसे बच्चे हैं कि 100 में 30 भी सही नहीं? अगर आप 30 सही हो जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका फेल होने का डर खत्म, कोई टेंशन मत लीजिए। अब आपका आया 2 अंक का और 5 नंबर का, तो उसका भी जवाब 15, 2 अंक का रहेगा गणित में, तो आपका 15 अंक का यानी कि आप 15 क्वेश्चन प्रश्न रहेंगे तो 15 दूनी 30 अंक का। अगर उस 15 और प्रश्न रहेंगे 30, तो 30 प्रश्न में से 15 का जवाब देना है, तो 15 नहीं दिए 5 देंगे, 5 नहीं दिए 8 दिए, 10 दिए, तो अगर आप उतना ही दे देते हैं तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका गणित में क्षेत्रमिति से हो सकता है, ज्यामिति से एक कंस्ट्रक्शन जो रचना है वो तो लगभग रखता है, एक ग्राफ का आपका रहेगा तो 5 और 5 10 नंबर। इसके अलावा माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सबसे भी 5 नंबर का आपका जरूर रहता है। इस तरह से आप देख लीजिए आपका गणित क्लियर हुआ, आप 60 क्या 80, 85, 90 तक ला सकते हैं। लेकिन कब? जब सिस्टमैटिक ढंग से आप उसका जवाब देते हैं, आपको मिलेगा। आप इधर ताक झांक के फिर में मत रहिएगा, आप अपना माइंड कंसंट्रेट करके एकदम लिखिएगा, आपको अच्छे अंक आएंगे। अब मैं आता हूं और भी जो सब्जेक्टिव विषय है, आपको परीक्षा हॉल में 3 तरह से जूझना पड़ेगा। आप जैसे ही प्रश्न पत्र लेते हैं तो आपको सबसे पहले वैसे प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आप पूरी तरह से जानते हैं। दूसरा आपको क्या आएगा? दूसरा आपको ऐसा है जिसका जवाब, वैसे प्रश्न आएंगे जिसका जवाब आपको कुछ आता है और कुछ भूले हुए हैं, यह चीज है। तीसरा आपको क्या आएगा प्रश्न? वैसे प्रश्न जो आपको एकदम नहीं याद है। तो 3 तरह का ये आपको प्रश्न वहां पे मिलेंगे। क्या करें? सिर्फ जो आता है उसी को लिखें? नहीं बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपको आता है सबसे पहले उसका जवाब दे दीजिए, और एकदम साफ साफ, स्पष्ट, शुद्ध। दूसरा पॉइंट है कि जो आधा आता है वो आधा नहीं आता है, तो क्या करेंगे? जो आता है उसको भी लिखिए और कुछ याद करके भी, लेकिन पूर्ण रूप से लिखिए। और जो नहीं आता है, तो अब बात आती है कि जो नहीं आता है उसको क्या किया जाए। मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो नहीं आता है, जिस लेसन से है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मालूम है कि कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो उन्हें मालूम रहेगा कि यह प्रश्न किस अध्याय का, आप उसका भी जवाब मिला जुला के दीजिए। अब आपके पास यहां पे एक दिमागी खेल है। अगर आप मान लिया जाए कि आप जो सवाल आया और आपको नहीं आता है, तो आप उसको लिखना बंद कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको कितना अंक मिलेगा? कोई अंक नहीं है। लेकिन यदि आप उसी का जवाब मिला जुला के अगर आप बना करके दे देते हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर लिख करके दे देते हैं, तो हो सकता है कि जो जांच करने वाले हैं उनको जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो होता है, वो जैसे ही आपको कॉपी पीछे से देखेंगे तो सोचेंगे कि बच्चा पढ़ने वाला इसे आता है। जो आप लिखे हैं उसे भी हो सकता है कि अगर वो चेक किए आपको 5 अंक का है तो 5 अंक मिल जाएगा, 2 अंक का है तो 2 अंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपको कितने अंक मिलेंगे?
कोई अंक नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा अंत में जो जो जवाब नहीं आता है उसे भी मिला जुला के याद करके कोशिश कीजिएगा, उस अध्याय से रिलेटेड बना बना के लिखेगा तो आपको नंबर, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि नंबर आपको वहां पे प्राप्त होगा। इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे है, अब आपको मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के भी बारे में बता दिया। अब यहां पे कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं कॉपी लिखूं तो क्या क्या करूं। सबसे पहले आपको एक समस्या आती है कि अगर अभी यह आपके मन में यह असमंजस होगा कि अगर मैथ का कॉपी मिलेगा तो पहले की बात क्या थी कि इधर से भी चौथाई होता है और इधर से भी चौथाई होता है। देखिएगा आप कॉपी में इसी तरह से मिलेगा, इसी तरह से एक इधर लाइन है एक इधर लाइन है, इधर चौथाई छूटा हुआ है, तो भाई इधर क्या छूटा हुआ है। पहले क्या करते थे कुछ बच्चे, पहले की बात है कि यहां पे इसी तरह से लाइन खींच करके रफ कार्य करते थे, लेकिन आप यह ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कुछ नहीं लिखना है। यह जगह किनके लिए है भाई, यह स्थान किनके लिए है, तो यह उन लोगों के लिए है जो आपके कॉपी को जांच करेंगे। जो भी आप सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा तो उसका जो अंक आएगा, जो चेक करेंगे, यहीं पे वो लिखते हैं। तो इसमें भूल के भी नहीं दीजिएगा। आपका रफ तो यहां नहीं तो कहां, तो इसके लिए कॉपी जो है आपका उत्तर पुस्तिका है उसके पीछे जाइए, वहां पे रफ कार्य लिख करके, पीछे का जो पेज है उस पे रफ कार्य लिख करके जो भी प्लस माइनस आपको करना है उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका वो समाप्त हो जाएगा तो उसे इस तरह से फिर लास्ट में अंतिम में इस तरह से काट दीजिएगा, ताकि वहां पे यह समझ जाए, जांच करने वाले जो कॉपी जांच करने वाले हैं उनको समझ में आ जाए कि बच्चे ने यहां पे रफ कार्य किया है। गणित में रफ कार्य जरूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो वो आप संदेह के घेरे में आ जाइएगा, शक के घेरे में आ जाइएगा कि गणित है और बच्चा क्या नहीं किया, रफ नहीं किया, क्या उसे गुना सब, क्या वो कंप्यूटर है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपवादित में हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं। वो आपके कॉपी से ही पता लग जाएगा कि आप कंप्यूटर दिमाग वाले हैं कि क्या है। तो यहां पे इस तरह से आप गणित का जवाब दीजिएगा। उसके अलावा यह चीज भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सवाल, अगर आपने कोई जवाब दिया और आज गलत हो गया तो गलत हो गया। मान लिया जाए हमने लिखा विद्यालय है और हमें लग रहा है कि यह गलत लिखा है मैंने, तो इसको क्या कीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करके पूरा काट देते हैं। अरे इससे आपका कॉपी गंदा होगा, इस तरह से नहीं काटिएगा। आपको अगर काटना ही है तो इसे, जैसे है विद्यालय, तो इसे काटने के लिए सीधा आप क्या कीजिएगा, जैसे विद्यालय है तो यहां से ऐसे काट दीजिए, आपका हो गया। यही चीज है। और साथ ही कॉपी पे ज्यादा काट छाट मत कीजिएगा। जितना साफ रहेगा, जो चेक करने वाले आपके हैं उनको आपको प्रभावित करना है। तो कैसे प्रभावित कीजिएगा, कॉपी साफ सुथरा रखिएगा तब ना, स्पष्ट लिखिएगा तब ना। और जब आपका स्पष्ट नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, इस तरह से गंदा रहेगा, एवरेज मार्किंग देना शुरू कर देंगे वो। जो आपका 5 नंबर का, आप सही भी लिखें, स्पष्ट भी लिखें, फिर भी वो आपको जो अंक मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर का है 2 नंबर दे देंगे, जहां 2 नंबर का है हाफ नंबर दे देंगे, आधा नंबर दे देंगे। इस तरह से आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो ये इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको हमें आवश्यकता है, तो अगर आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक लिखते हुए गए, तो अगर वो जवाब दे दिया आपने, नीचे 4 लाइन बाकी है, खाली है, और यहां मान लिया जाए तीसरा का जवाब दिया, यहां से चौथा शुरू कर दिया यहां पे, तो अगर 3-4 लाइन है उसे छोड़ दीजिए, यहां से शुरू मत कीजिएगा, सीधे अगले पृष्ठ पे जाइएगा, उस सवाल का जवाब अगले पृष्ठ पे दीजिएगा। आपके पास भरपूर पेज है, इसलिए आपको सोचना नहीं है कि हमें कितने, कहीं अगर अगले पेज में लिखेंगे तो कहीं पेज घट जाएगा। पेज आपका नहीं घटेगा, पृष्ठ आपका नहीं घटेगा। जो जवाब देना है आप स्पष्ट रूप से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये हो गया, क्या ध्यान देना है, साफ सुथरा लिखना है, किस तरह से काटना है यह भी ध्यान देना है। अगर नीचे लिखा हुआ है, वहां नीचे खाली जगह है, यहां पे हम नहीं लिखेंगे। अगर बीच में लिखते वक्त आपका पेज छूट गया, खाली रह गया, ब्लैंक रह गया, क्या करें, तो अगर आपका ब्लैंक रह जाता है तो वहां पे भी आप क्या कीजिएगा, छूट जाता है कभी कभी, तो वहां पे आप इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा उस पेज पे, और
अगले पेज पे भी इसी तरह से कर दीजिएगा, जो आपका सादा छूट जाता है वो, और लिख दीजिएगा आगे भी लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है। क्यों भाई, यहां पे क्या लिखने की आवश्यकता है, क्यों ये बताया जा रहा है? इसलिए आपको बताया जा रहा है बच्चों कि अगर ये सादा छोड़ देते हैं आप, तो जो जांच करने वाले हैं वो देखेंगे, तो वे सादा समझ करके फिर वो आपका आधा जो आगे जवाब लिखा हुआ है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई होता है, आप लिखने के दरमियान आपसे यह भूल हो सकती है, गलती हो सकती है कि ये बीच में एक पेज सटा रह गया, जो भी हो, तो अगर छूट गया तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा आगे भी लिखा हुआ है। जो जांच करने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा कि यहां से आगे है, तो आप उससे आपका जो लिखा हुआ पूरा का पूरा जांच हो जाएगा। इसके अलावा और क्या करना है, तो ये अब यहां पे है कि कुछ लोग की सोच होती है, यहां पे आपका दो ही तरह का रहेगा, 2 अंक का, 3 अंक का, सॉरी 2 अंक का और 5 अंक का, यही 2 तरह का आपका प्रश्न का जवाब जो है, जो आपको सब्जेक्टिव में जो देना है। तो इन सवालों का जवाब अगर आप ही सोचिए कि अगर 2 अंक का सवाल है, 2 अंक का प्रश्न है, तो उसका जवाब कितने शब्दों में दिया जा सकता है? लगभग 50-60 शब्दों में लिखा रहता है आवश्यक निर्देश में, ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है 100 से 120 बहुत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे कॉपी भर दो तो नंबर मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, जितना जवाब देना है उतना ही दीजिएगा। आप लाख लिख दीजिए उससे, और वो उब करके वो कहेगा कि यह बात बनाने वाला है, यह सिर्फ लिख दिया है, इससे जानकारी नहीं है। तो जो सटीक जवाब हो उसी को लिखिए। अगर 2 अंक का है तो बहुत है, 4 लाइन से 5 लाइन, ये नहीं कि 10-10 लाइन 20-20 लाइन लिख ले हैं। जिसको जवाब देना है 100 अंक में, उसको दे रहे हैं 200 शब्दों में, 100 शब्द में देना है, दे रहे हैं उसको 200 शब्दों में। क्या उससे आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा? नहीं, आपका समय वहां पे बहुत बहुमूल्य है। आपको सभी प्रश्नों को टच करना है, तो उसके लिए जो सटीक जवाब हो वही जवाब दीजिए, और अपनी भाषा में दीजिए। जिसका भी जवाब है सीधा सीधी भाषा में दीजिए, ज्यादा कठिन शब्दों के फेर में मत पड़िएगा, ज्यादा जो जटिल शब्द है ना उन शब्दों पे मत पड़िएगा। जो शब्द आपका सीधा है, जो आसानी से लिखा जा सकता है, उन्हीं शब्दों पे जाइएगा। इन सब बातों को अगर आप ध्यान दीजिएगा, आपको नंबर जो जांच करने वाले हैं 100% देंगे। और क्या करेंगे, अगर जवाब देते वक्त आप अपने आंसर में कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं को आप जैसे ब्लू पेन से लिख रहे हैं अगर, तो ब्लैक से उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए हम किसी बात पे लिख रहे हैं, किसी प्रश्न का जवाब देना है, अगर गुट निरपेक्ष एक पॉइंट आ गया, तो इसको लिखते वक्त जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य शब्द है, उसे आप इस तरह से अंडरलाइन करके उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। तो उससे भी जो जांच करने वाले हैं उनका ध्यान आकर्षित होगा। यही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपका 3 घंटे का भरपूर समय है, हम लोग क्या करते हैं, जो वीक्षक होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक्षक से, सर कितना टाइम हुआ, कितना समय हुआ, कितना देर बचा हुआ, लास्ट तक बच्चा लिखते रहता है। जबकि मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप नियमित रूप से लगातार लिखते रहिएगा, आप 3 घंटा आपको समय नहीं लगेगा, आपको 15-20 मिनट बच जाएगा। आधा घंटा पहले आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर चलिए मैंने जवाब दे दिया आधा घंटा पहले, अब क्या करें, कोशिश कीजिएगा यही कि आधा घंटा पहले हम लिख लें। तो अगर आपने लिख लिया तो क्या करें, अब क्या करें, क्या बैठे सबका चेहरा देखें? नहीं, आप अपने कॉपी को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कहां पे क्या चीज छूटा हुआ है, यही ध्यान देना है। और ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं है देना है इधर उधर, हम अपने कॉपी पर ध्यान देंगे। वहां सब कुछ आपका कॉपी है, वही जांच करने वाले के पास पहुंच रहा है। इसलिए वो जितना सुंदर हो, स्पष्ट लिखा हो, साफ हो, पूरा लिखा हुआ हो, सब वही जाएगा। नहीं कि आप जाइएगा कि अगला है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, कुछ नहीं वहां पे चलेगा। जो भी है आपका कॉपी बताएगा, और उसी कॉपी पे आपको नंबर मिलना है। यही चीज था। अब मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आप अपने एग्जाम में जाएं और अच्छे अंकों के साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, उन बिंदुओं को ध्यान देंगे। मैं 100% गारंटी देता हूं आप 80% से एबव ही नंबर लाइएगा। तो मैं आप लोगों को साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अब एक बात और हो गया बच्चों, अब मैंने आप लोगों को
बहुत कुछ बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया, जो मैंने सोचा कि यह महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को काम आएगा, मैंने तो जवाब दे दिया। अब बताइए कि हमें क्या चाहिए? हमें लाइक चाहिए, हमें कमेंट चाहिए और साथ ही सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहूंगा और आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद बच्चों, सुप्रभात, टाटा, बाय बाय।